हर हर महादेव। जय माता की। आज बात करते हैं बीज मंत्रों के बारे में। इसलिए बीज मंत्रों की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा थी और ये अभी से नहीं, मतलब काफी वर्षों से थी, कई वर्षों से थी। तब तक हमने अपना ये चैनल नहीं बनाया था कि गुरुदेव बीज मंत्रों के बारे में आपके क्या विचार हैं। क्या बीज मंत्र रियल में काम करते हैं? अगर काम करते हैं तो इनकी कितनी साधना करनी चाहिए, कितना मंत्र जाप इनका करना चाहिए, कितने मंत्र जाप के बाद ये हमें अपना असर दिखाना शुरू करते हैं बीज मंत्र। तो इसके ऊपर आप कोई वीडियो बनाएं और विस्तार से उसका वर्णन करें। तो आज इसी बात को लेकर के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूं। जो लोग साधना में विश्वास करते हैं, बीज मंत्रों में या मंत्र साधना में विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही जबरदस्त और चमत्कारी वीडियो होने वाला है। उनकी लाइफ चेंज करने वाला वीडियो होगा ये। उनके जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालने वाला होगा ये वीडियो। इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। ये वीडियो लंबा हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से एक एक शब्द को सुनना शुरू करें। अगर आपने इस वीडियो को पूरे तरीके से ध्यान से देखा तो मैं आज आपसे वायदा करता हूं, अगर अपने बीज मंत्रों की साधना शुरू कर दे तो 2 से 3 महीने में आपकी जिंदगी के किस्मत के ताले खुल जाएंगे और आपके जीवन से सारे अभाव समाप्त हो जाएंगे। बीज मंत्र की ताकत कैसे काम करती है, बीज मंत्र हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं और किस तरीके से बीज मंत्र हमारे आभा मंडल को शुद्ध करके उस दिव्य आभा मंडल से जोड़ते हैं, इसके बारे में भी आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ये सब चीज आपको शायद कोई बताए ना बताए, मगर हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम आपको एक वचन दे चुके हैं वीडियो पर और ये हमने भगवान से भी इस चीज की मतलब एक कसम खाई हुई है कि हम वीडियो बनाएंगे तो बिल्कुल सच के आधार पर बनाएंगे, कभी किसी चीज का छुपाव नहीं करेंगे। क्यों? पता नहीं इस जिंदगी का कब कहां अंत हो। इसलिए हमारे साधक लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं वो इस मंत्रों की साधना करेंगे, उनके जीवन में जो सुख प्राप्त होगा उनसे हमें खुशी मिलेगी और हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसी मंगल कामना के साथ हम आपको ये आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। बीज मंत्रों पर बोलने से पहले मैं अपनी भगवती मां पीताम्बरा का ध्यान करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे इस बीज मंत्र के विषय में जो हम व्याख्यान करने के लिए जा रहे हैं उसमें वो हमें अपनी शक्ति प्रदान करें, हमारी वाणी में पवित्रता और शुद्धता प्रदान करें और जो बीज मंत्र हम बताने जाएं उनके लिए जो साधक उनका अनुष्ठान करें उनमें उनको सफलता प्रदान करें। इसलिए आप भी थोड़ा सा हाथ जोड़ करके माते भगवती से प्रार्थना करें। ओम मध्ये श्रावण मंडप रत्न वेदाम सिंहासनो वरदाम वरवीत वर्णाम पीतांबराभरणमाल्य भूषितांगी देवीश्वरामि धृतमतर्वैर्जिभ्याम जिभ्याग्रमादाय करेण देवी भामेन शत्रु परपूर्यन्तीं गदा विदाते ऋचा दक्षिण पीतांबरादभुजां नमामि। मां पीतांबर के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपने बीज मंत्रों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। मां भगवती हमारी वाणी में शुद्धि प्रदान करे और इन बीज मंत्रों के अंदर अपनी शक्ति प्रदान करे। जय मां पीतांबरा। बीज मंत्र क्या होता है, अब इसके बारे में आप ध्यान से सुने। देखिए, बीज मंत्र ही दुनिया में केवल बीज है। सृष्टि की जो संरचना है, सूरज से जो ध्वनि निकलती है एक बीज मंत्र की निकलती है, जिसके नासा के वैज्ञानिकों ने इसका पूरा तरीका परीक्षण मतलब जो है परीक्षण किया है और वो ध्वनि है ओम। कोई बड़ा मंत्र नहीं है, सूरज से एक ध्वनि पैदा होती है ओम। इसी तरीके से ब्रह्मांड में जो जितने भी नक्षत्र तारे हैं उन सब के अलग अलग बीज मंत्र होते हैं।
बीज मंत्र की ताकत उसी तरीके से है कि जैसे कि एक वृक्ष होता है, विशाल वृक्ष होता है, उस विशाल वृक्ष की जड़ में एक बीज की ताकत होती है, उस बीज के अंदर ही वो विशाल वृक्ष छुपा होता है। अगर बीज को तोड़ करके देखोगे तो आपको कहीं पर भी वृक्ष नहीं दिखाई देगा, मगर उस बीज को सही तरीके से कहीं आप डाल दोगे और वहां पर सही समय पर अपने पानी और हवा का व्यवस्था कर दे तो उसी बीज में से ही एक विशाल वृक्ष पैदा हो जाता है। यही बीज मंत्र की ताकत होती है। बीज मंत्र की ताकत के बारे में और आप जानते हैं, जहां पत्थर पर कोई चीज पैदा नहीं हो पाती, वहां पर बीज अपनी आकृति पैदा दे देता है एक विशाल वृक्ष के रूप में। आपने देखा होगा बड़े बड़े मकानों के दीवालों में बरगद के वृक्ष पैदा हो जाते हैं, पीपल के पेड़ पौधा हो जाते हैं। ये सब एक बीज मंत्र की ताकत है, बीज की ताकत है। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी कोई बड़ा मंत्र दो, अच्छा सा मंत्र दो, उसमें 2-4 जगह तो दुश्मन का नाम आए, ऐसा मंत्र जो दुश्मन को मार दे। ऐसे मंत्र की, जो बड़े बड़े मंत्रों की जिज्ञासा करने वाले लोग होते हैं, वो एक बार बीज मंत्र की साधना करना शुरू करें। उनको पता लग जाएगा कि बीज मंत्र की ताकत कितनी विशाल और कितनी जबरदस्त होती है। बड़े मंत्र जाप करने में आपको बहुत सारी अशुद्धियां होती है, बहुत सारी गलतियां हो जाती है, जिसके कारण अपना मंत्र आपका प्रभाव नहीं दिखा पाता, साधना सफल नहीं हो पाती। बार बार किसी मंत्र में जब त्रुटि होती है, गलतियां होती है, मंत्र खंडित हो जाता है और मंत्र खंडित होने के बाद में उसमें आपको कामयाबी हासिल नहीं मिलती। वो मंत्र गलत होने के बाद कई बार आपके लिए ही नुकसानदायक हो जाता है। उच्चारण गलत होने के बाद आपको नुकसान पहुंचाने शुरू कर देते हैं। इसलिए बड़े मंत्रों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं बीज मंत्र। जो लोग बीज मंत्र के साधक होते हैं, जिन्होंने बीज मंत्र की साधना की है, वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि बीज मंत्र की कितनी बड़ी ताकत होती है। इसलिए बीज मंत्र जो होते हैं ये बहुत ही चमत्कारी होते हैं, बहुत ही जल्दी अपना प्रभावशाली दिखाने में प्रभावशाली होते हैं, और ये बीज मंत्र कभी भी गलत नहीं होते, इनका उच्चारण कभी गलत नहीं होता, इनका उच्चारण हमेशा सही और शुद्ध ही होता है। इसे 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 100 साल का बुढ़ा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कितनी भी उम्र का बुढ़ा कर सकता है। इन बीज मंत्रों की साधना माँ, बहन, बेटी, बच्चे, बूढ़े सभी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम करना शुरू कर देते हैं। बीज मंत्रों की साधना के लिए आपको किसी विशेष उपाय की जरूरत नहीं होती, किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। जैसी स्थिति में हो आप उसी स्थिति में आप बीज मंत्र का जाप करना शुरू कर सकते हैं। इसको चलते, उठते, बैठते, खाते, पीते, नहाते, धोते, कहीं भी किसी अवस्था में आप बीज मंत्र का जाप कर लें, आपको चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। आपको मतलब ऐसी वाइब्रेशन पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, आप जो चाहोगे वो मिलोगे। हर बीज मंत्र के अंदर ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां समाई रहती है, मगर फिर भी बीज मंत्रों को अलग अलग बनाया गया है। इसी तरीके से लाखों प्रकार के बीज मंत्र होते हैं। किस बीज मंत्र के द्वारा ब्रह्मांड की किस ऊर्जा को संचित करना है और संचित करके उस एनर्जी को किस जगह स्थापित करना है, जिस दिन ये साधक जान जाता है तो बीज मंत्र की शक्ति की, उसे ताकत का पता लग जाता है कि बीज मंत्र क्या होता है। तो ये बीज मंत्र के बारे में बहुत सारे लोग बताते नहीं है या बहुत सारे लोग जानते नहीं है, मगर जो साधक होते हैं वो ज्यादातर बीज मंत्र का ही अनुष्ठान करते हैं। आज भी भारत के अंदर, हर राज्य के अंदर ऐसे हमारे कितने साधक हैं, हजारों की तादाद में है जो बीज मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, और जिन्होंने बीज मंत्र का ही अनुष्ठान किया है, अभी तक किसी बड़े मंत्र का अनुष्ठान नहीं किया। सब लघु मंत्र में काम करते हैं, बीज मंत्र में काम करते हैं, और उनके जीवन में जो चमत्कार हुए मैं आपको बता देता हूं, आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूं। जो बिल्कुल भिखारी थे आज वो करोड़पति नहीं, अरबपति हैं। ये बीज मंत्र की ताकत है। बीज मंत्र का जाप करने वाला गूंगा भी सरस्वती की मधुर वाणी बोलने लगता है। बीज मंत्र के अंदर इतनी बड़ी ताकत होती है। बीज मंत्र की जाप करने वाला व्यक्ति अपाहिज लगना भी पर्वत लांघने की क्षमता पैदा कर देता है। बीज मंत्र में बहुत ताकत होती है।
बीज मंत्र के अंदर जिस दिन आप बीज मंत्र की शक्ति को जानना शुरू कर दोगे, बीज मंत्र की ताकत जिस दिन आपको पता लगे, उस दिन आपको पता लगेगा कि वास्तविकता में बीज मंत्र ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, मगर इनको साधना करने का एक तरीका बहुत अलग होता है। अगर जिस दिन आपको ये विधि पता लगे तो आपको पता चलेगा कि रियल में अपनी जिंदगी का बहुत सारा भाग ऐसे ही खो दिया, बशर्ते हम समय से इनको कर लेते तो बहुत कुछ होता। जटिल से जटिल कैंसर जैसे भयंकर रोगों को समाप्त करने की ताकत बीज मंत्र के अंदर होती है। थैलेसीमिया बीज मंत्र ठीक करते हैं, लीवर सोराइसिस को बीज मंत्र ठीक करते हैं। यानी कुछ भी बीमारी शरीर में क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का कोड़ क्यों ना हो, अगर बीज मंत्र आपके मुंह में है तो आप उस बीमारी को जड़ से समूल रूप से नष्ट कर सकते हैं, और अपने शरीर से नहीं, किसी के भी शरीर से उसे पूरे तरीके से समाप्त कर सकते हैं। इतनी ताकत बीज मंत्र के अंदर होती है। इतनी ताकत जब आप बीज मंत्र का जाप करते हो तब आपके अंदर पैदा हो जाती है। इसलिए बीज मंत्र जो है ये बहुत ही चमत्कारी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। जो साधक बीज मंत्र का जाप करता रहता है उसके जीवन में कभी भी कोई मुसीबत नहीं आती, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती, उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता, उसके परिवार में किसी प्रकार की कोई दरिद्रता नहीं आती, उसके परिवार में कभी कोई शत्रु पैदा नहीं होता, उसके परिवार का प्रत्येक कार्य बहुत सरलता पूर्वक सुगम तरीके से होना प्रारंभ हो जाता है। ये बीज मंत्रों की ताकत होती है। बीज मंत्र के अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे भी बीज मंत्र बताए हैं। अगर व्यक्ति मर गया है आधे घंटे में, 1 घंटे में अगर उसको समय लग गया है और वो मृत्यु, उसके प्राण शरीर मतलब निकल गए प्राण शरीर से, अगर बीज मंत्र का सटीक साधक है, अगर वो संकल्प लेकर के थोड़ा सा जल उस व्यक्ति के ऊपर डाल दे तो प्राण संचेतना दोबारा से उस व्यक्ति के अंदर वापस आ जाती है। ऐसे हमारे कितने साधु संत महात्मा हैं, ऐसे कई बार देवरा बाबा जो हमारे वृंदावन में रहते थे, उन्होंने कितनी गायों को जिंदा किया था। एक औरत थी विधवा, जिसका 3 साल का बेटा था, पति मर गया था, बहुत तरीके से विलाप कर रही थी। गुरुदेव को पता लगा और अपने आश्रम से उससे बोला क्या बात है, बोले ऐसा है, बोले सर पे हाथ रख ले। माँ से बोला मृतक बेटे के सर पर हाथ रख ले। उसने कहा था बाबा आपके आश्रम में आकर के मेरा बेटा मर गया, मैं क्या करूं। उसने बोला घबरा क्यों रही है बेटी, चिंता मत कर, अपने बेटे के मस्तक पर हाथ रख। और बाबा ने बीज मंत्र का उच्चारण किया और बेटे की आंख खुल गई, खुलखला करके माँ के सीने से लग गया। ये बीज मंत्र की ताकत होती है। बीज मंत्र पढ़ करके आपने किसी एक गिलास पानी में अगर आपको मंत्र अवमंत्रित करके किसी रोगी को पिला दिया, आप देखोगे बीज मंत्र का प्रभाव कितना प्रभावशाली होता है, रोग पूरी तरीके से समाप्त होना शुरू हो जाता है। ये बीज मंत्र की ताकत होती है। अंधे की आंखों में पानी पड़ करके अपने अगर छींटे मारना शुरू कर दिया तो कुछ दिन के अंदर धीरे धीरे उसकी आंखों में रोशनी आनी शुरू हो जाती है। ये बीज मंत्र की ताकत होती है। शत्रु की तरफ पढ़ करके बीज मंत्र आपने अगर फूंक मार दी तो शत्रु या तो बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाएगा या आपका रास्ता जिंदगी भर के लिए हमेशा से काट देगा, बंद हो जाएगा, वो आपके रास्ते में कभी आएगा नहीं। ये सब बीज मंत्र की ताकत है। आपको सब जगह धक्के खाने पड़ रहे हैं फिर भी आपका काम नहीं बन रहा, आप बीज मंत्र का जाप करते हो, आपके जीवन में कभी धक्के खाने के मौके नहीं मिलेंगे, सभी कार्य आपके घर बैठे पूरे होंगे। ये सब बीज मंत्र की ताकत है। बीज मंत्र के बारे में कहां तक मैं आपको बताने दूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कारण क्या है, हमने जहां जहां बीज मंत्रों की साधना कराई है और बीज मंत्रों के जो रिजल्ट आए वो बड़े मंत्रों से नहीं आए, वो छोटे मंत्रों से आए। और ऐसे असंभव कार्य बीज मंत्रों के द्वारा सिद्ध हुए हैं कि जहां आप कल्पना नहीं कर सकते। एक पूना के अंदर एक लेडीज थी, उसका बेटा था 5 साल का, कोमा के अंदर चला गया, डॉक्टरों ने मना कर दिया, कोई पता नहीं वापस आए ना आए, जिंदगी इसकी कोई नहीं। हमने उसको एक ही मंत्र बताया, मैंने बीज मंत्र का जाप करो, चाहे खाने की नली में चाहे एक बूंद पानी इसके मुंह में इस मंत्र को पढ़ करके डालते रहना और देखना आपको 3 साल लगे। 3 साल बाद बेटा कोमा से बाहर आ गया। ये बीज मंत्र की ताकत है। एक व्यक्ति की हड्डी गलने लग गई थी, हड्डी, डॉक्टर बोला पैर काटना पड़ेगा, ये वो घबरा गया, पैर काटना पड़ेगा, बहुत बुरी तरीके से घबरा गया। उसकी घरवाले ने फोन किया, बोले ऐसी बात है, इसने बोला मैं सुसाइड कर लूंगा अगर मेरे साथ ऐसा हो गया। मैंने की टेंशन मत ले, तेरे तू हम पर विश्वास करती है,
बोले बिल्कुल करती हूँ गुरुदेव। तो मैंने कहा इस मंत्र का जाप करना तो शुरू कर दे, और इस मंत्र का जाप करके इस व्यक्ति को 3 बार दिन में पानी पिला, इसकी हड्डी का जख्म पूरी तरीके से सूख जाएगा। आप यकीन नहीं होगा, 10 से 15 दिन के अंदर वो पूरी तरीके से जख्म सूख गया और पैर कटने से उसका बच गया। ये बीज मंत्रों की ताकत है। एक व्यक्ति को बार बार एक्सीडेंट होते थे, जब भी होता था लगभग 6-7 बार एक्सीडेंट हो गए, कई जगह से उसके पैर टूट गए थे, हाथ टूट गए थे, कंधा उतर गए थे, सर फट गया था, समझ में नहीं आ रहा था। वो बार बार हमसे कहता था गुरुजी किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है। बल्कि कोई बात नहीं, हमने उसे बीज मंत्र दिया कि इस बीज मंत्र का जाप करो। मगर वो नालायक व्यक्ति था, उसने बीज मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, मगर गाड़ी की स्पीड इतनी बढ़ा दी नहीं, उसे इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता रहता था कि गाड़ी 100, 120, 25, 30 पर चलाता है, मगर एक्सीडेंट एक भी नहीं हुआ। जो 60, 70 और 55 की स्पीड पर एक्सीडेंट होते थे, वो 150 तक की स्पीड पर उसको एक्सीडेंट नहीं होता है। इसलिए आपको भी मैं बता रहा हूं, बीज मंत्रों का अनुष्ठान करने के बाद उस शक्ति का दुरुपयोग मत करना, उपयोग करना तरीके से। तो ये जो चीजें हैं बीज मंत्रों के अंदर पड़ी। बीज मंत्र एक तरीके से वो भंडार है, वो अक्षय संपत्ति है। जब एक बार आपने कर इसे हासिल कर लिया, तो फिर ये एक जन्म तो क्या, आपके सैकड़ों जन्म, हजारों जन्म आपकी ओरा से नहीं निकलती। आपका डीएनए एक ही रहता है, हमेशा ध्यान रखना। आप चाहे 500 जन्म धरती पर ले लेना, डीएनए आपका वो ही रहेगा। ये आपके डीएनए के अंदर चला जाता है, और ये शक्ति आपके डीएनए में काम करती रहती है। ये बीज मंत्रों की ताकत होती है। ऐसा दुनिया में कोई मंत्र नहीं है जो आपके डीएनए में चला जाए, मगर बीज मंत्र आपके डीएनए में काम करता है। वाणी से अगर तुतलापन हो, बोलना नहीं जानता हो व्यक्ति, बीज मंत्र पढ़ के उसको पानी पिलाना शुरू कर दीजिए, बीज मंत्र लिख करके उसके गले के अंदर डालना शुरू कर दीजिए। आप देखोगे बच्चा गूंगा हो वो बोलना शुरू कर देगा, कानों से बहरा है वो सुनना शुरू कर देगा। ये बीज मंत्र की ताकत है। बीज मंत्र बहुत ही बड़ी सुपर पावर है दोस्तों। जिस दिन आप बीज मंत्र की शक्ति को जानना शुरू कर दोगे, दुनिया के बड़े मंत्रों के अनुष्ठान बंद कर दोगे। बहुत सारे मतलब राक्षस लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी साधना करते हैं और उनमें बलि देते हैं, बकरों की, जानवरों की, मुर्गों की, कितनी जीव हत्या करते हैं। बल्कि ये बिल्कुल बहुत ही जघन्य अपराध है। इसमें कोई भी देवता ऐसे अपराधी व्यक्ति को माफ नहीं करता। ना तो वो साधन कभी पूरा होता है, और ना ही वो साधना कभी सफल होती है। ऐसे व्यक्ति घोर नरक में जाते हैं जो साधना के नाम पर, जो देवी देवताओं के नाम पर निर्दोष जीवों की बलि देते हैं। मगर किसी भी बीज मंत्र में किसी भी प्रकार की कोई बलि नहीं दी जाती, किसी भी प्रकार की किसी जीव की हत्या नहीं की जाती। ये बीज मंत्रों की सबसे बड़ी खासियत है। जितना जाप आप एक माला में करने में 5, 7, 10 मिनट लगाते हैं, उतनी माला में कम से कम आप उतने समय में 7 मिनट में कम से कम 10 माला का जाप कर सकते हो बीज मंत्र का। ये बीज मंत्र का सबसे सरल साधन है। बड़े मंत्रों में आपसे गलती होंगी तो उसके प्रभाव भी आपको कम दिखाई देंगे, उसकी सफलता, उसमें आपको संदेह रहेगा। मगर बीज मंत्र की सफलता में आपको कभी संदेह नहीं रहेगा, क्योंकि बीज मंत्र इस तरीके से पैदा होता है कि आप कई बार उसमें बहुत सारी मिस्टेक कर देते हो, गिनती संभालने में आपसे वो हो जाती है, कई बार ये ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। जहां हमको 108 करना है वो 120 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। ये बढ़ता है दिन प्रतिदिन, घटता नहीं है। बड़ा मंत्र घट जाता है कई बार गलतियों से, मगर ये बढ़ता है। ये आपका 108 के बजाय 110 बार हो जाता है, 20 बार हो जाता है, 25 हो जाता है। कितना भी कर लो, ये बढ़ता ही बढ़ता है, ये घटता नहीं है। ये गति की तरफ जाता है, ये अधोगति की तरफ नहीं आता। इसलिए बीज मंत्र बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली होते हैं। जो व्यक्ति बीज मंत्रों का पाठ करते हैं, उनकी जिंदगी एक सूर्य के समान चमकती है। उनका ओरा बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली होता है। ऐसा व्यक्ति त्रिलोकी में जहां पर भी जाता है, सब जगह मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति सब उसके सामने यूं ही लोग नौछावर कर देते हैं। बीज मंत्र की पहचान है। बीज मंत्र के साधक का मस्तक हमेशा गर्व से ऊंचा रहता है। बीज मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार के
पाप को संपर्क नहीं कर पाता, पाप उससे हमेशा दूर रहता है। वो चाह कर भी कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छाई उसके अंदर पावर शक्तियां इतनी पैदा हो जाती है। जिस तरीके से सूर्य कभी अंधकार नहीं दे सकता, और इसी तरीके से जो साधक लोग होते हैं उनके अंदर केवल प्रकाश ही प्रकाश, ज्ञान का अनंत प्रकाश होता है। उनका हाथ सदा सर्वत्र आशीर्वाद के रूप में ऐसे ही लोगों के सामने रहते हैं, और वो पूरे विश्व का कल्याण करते रहते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि योगी विद्वान सब बीज मंत्रों का जाप करते हैं। ये बीज मंत्र की ताकत है। जिन लोगों ने बीज मंत्र की शक्ति को जाना है, पहचाना है, तो उसके दो रास्ते, या तो उन्होंने किसी को बताया नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है, वो चाहते हैं कि जो कुछ हो मेरे पास हो और मेरे बच्चों के लिए हो। मगर जो करुणा निधान होते हैं, करुणा के सागर होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो एक ही शब्द मन में विचार करते हैं, सारा संसार मेरा है और मैं सारे संसार का हूँ। जो मेरे पास है वो मेरे पर संसार के साथी होना चाहिए। वो पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। इसलिए आज मैं आपको ये वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ, इसलिए ये सब बताने जा रहा हूँ, क्यों कि इस जीवन के अंत का कोई पता नहीं दोस्तों, कहाँ किस गति में और किस रूप में हो। आज मैं आपको ये वीडियो जो बना रहा हूं, ये वीडियो आपके पास जब तक रहेगी, जब तक आप इसको देखते रहेंगे, तब तक आपको मेरी फोटो और मेरा चेहरा ये सब आपको ध्यान आता रहेगा। और ये मंत्र की श्रृंखला जो प्रणाली में जो आपको बताऊंगा, वो सब चीज आपको याद रहेगी। और जितने साधक इस वीडियो को देख करके अनुष्ठान करेंगे, उसका 10वां हिस्सा मुझे भी पुण्य के रूप में प्राप्त होगा। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि आपके अंदर जो अच्छाई है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, और अगर कोई बुराई है उसको पूरे तरीके से अपने अंदर से समाप्त करिए। अपने अंदर आपको कोई अच्छा काम करना है तो उसको बहुत जल्द करने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई बुरा काम करना है तो उसको वही की वही समाप्त करने की कोशिश करिए। इस चीज को हमेशा धारण करना। कोई भी साधना, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी बीज मंत्र आपको तभी सिद्ध होते हैं जब आप अपने माता पिता का, गुरुजनों का पूरी तरीके से श्रद्धा के साथ उनका सम्मान करते, मस्तक झुकाकर उनके चरणों में सिर रख करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तब आपकी साधना सफल होती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरुजनों का अपमान करते हैं, उनके लिए कोई भी साधना सफल नहीं होती। चाहे वो बीज मंत्र हो या वो बड़े मंत्र हो, चाहे वो स्तोत्र हो, चाहे वो गीता महाभारत रामायण के पाठ भी क्यों ना हो, वो कोई आपको काम नहीं करेंगे। जिस घर में माता पिता दुखी होते हैं, उस घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है, और ऐसे व्यक्ति हमेशा घोर नरक हो जाते हैं। जो अपने माता पिता को कष्ट देते हैं, उनका जीवन बहुत ही भयावह और बहुत ही दर्दनाक व्यतीत होता है। इसलिए हमारी किसी भी साधना को करने से पहले आप अपने माता पिता के चरणों में सिर रख करके सुबह शाम उनके पास बैठिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, और उनसे कहो कि मैं कोई पूजा करने के लिए जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और आप देखना उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही आपका आशीर्वाद है। गुरुजनों के, संत महात्माओं के चरणों में बैठ करके जब ये साधना आप करते हो, तो एक माला करने के बाद भी आपको 100 माला का फल प्राप्त होता है। ये इन बीज मंत्रों की हर साधना का एक सफलता का राज होता है, जो आज मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो बीज मंत्र हैं, ये बहुत शक्तिशाली, चमत्कारी, प्रभावशाली होते हैं। अगर साधक इनको करता है तो ज्यादा समय नहीं लगता, 2 से 3 महीने में इसके परिणाम आपके सामने आ जाते हैं। और 2 से 3 महीने में ये 5 लाख आपका पूरा हो जाता है। और जैसे ये 5 लाख की श्रेणी को पार करने लगते हैं, आपका आभा मंडल चमकना शुरू हो जाता है। किसी भी बुराई को आपको अंदर से निकालने की जरूरत नहीं होती, स्वयं वो वहां से वो अपने आप किनारा कर जाती है। जैसे सूरज के निकलने से अंधकार स्वयं अपना रास्ता छोड़ करके वहां से भाग जाता है, इसी तरीके से आपके जीवन में निरंतर प्रकाश ही प्रकाश रहता है। इतना ज्ञान का दिव्य तेज, ज्ञान का दिव्य सूरज आपके हृदय पटल में, आपके मस्तक, आपके संपूर्ण शरीर के अंदर प्रकाशित हो जाता है। ये बीज मंत्रों की ताकत होती है। बीज मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति का कहीं दुनिया में कोई शत्रु नहीं होता, सभी उसके मित्र होते हैं। अगर गलती से कोई उनसे शत्रुता कर लेता है तो शत्रु पूरे तरीके से स्वयं बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसका कुल खानदान पूरे तरीके से मिट जाता है। ये बीज मंत्र की ताकत है।
आपको पता लग रही होगी कि बीज मंत्र क्या शक्ति होती है, बीज मंत्र के अंदर क्या होती है। बीज मंत्र के अंदर वो पूरा देवता बैठा रहता है जिसकी आप साधना कर रहे हो। वो देवता आपको संपूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। आप जैसा चाहते हो वैसा आपको मिलना शुरू हो जाता है। आप जैसा सोचते हो वैसे आप बनने शुरू हो जाते हैं। ये बीज मंत्र की ताकत है। बीज मंत्र कोई भी हो, सभी आपकी मनोकामना पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। ऐसे होते हैं बीज मंत्र। आप सोच रहे होंगे कि बता तो रहे नहीं बीज मंत्रों के बारे में, मगर इतनी व्याख्या कर दी नहीं। व्याख्या करना बहुत जरूरी है। बताना तो मैं 1 सेकंड में आपको बता देता, मगर जब तक किसी चीज के बारे में उसके आंतरिक गुणों का आपको दर्शन नहीं कराऊंगा, तब तक आपके अंदर उसके प्रति जिज्ञासा, उसके प्रति भावना पैदा नहीं होगी। इसको कैसे किया जाए। बहुत सारे लोग जब दवा खरीदते हैं तो दवाई के ऊपर भी देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से साल्ट है, कहीं हमारी बॉडी को नुकसान तो नहीं करेंगे, कितनी मात्रा में ये दवा कितने दिन हमको लेनी है, ये सब वो दवा पर देखते हैं, तब जाकर के दवा लेते हैं। इसी तरीके से बीज मंत्र के जब तक मैं रहस्य आपको पूरे तरीके से नहीं बताऊंगा, एक एक चीज के बारे में क्लियर नहीं खोलूंगा, तब तक आपको कैसे विश्वास होगा। और ये मूर्खता होगी अगर मैं आपको एकदम बता दूं कि इस मंत्र का जाप कर लीजिए ऐसा हो जाएगा, आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप सब चीज को पहले एक एक चीज को, एक एक बात को मेरे को बड़े ध्यान से सुनते चले जाइए। अगर आप साधना के क्षेत्र में हैं तो मैं प्रत्येक साधक को यही कहता हूं, आप किसी भी प्रकार की साधना करते हो तो आप चाहे यूट्यूब पर देखो, चाहे किसी गुरुजन से जाकर के डायरेक्ट मिलो या उनसे फोन पर बात करो, उसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करें जिस साधना को आप करना चाहते हैं। अगर वो आपसे कहें कि आप इसको करिए तो आप करना है, और आपको मना करें तो आप मत करिए, जिद मत करिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि गुरुजी हमने साधना बहुत की, साधना हमारे जीवन में काम नहीं आती है। उनके बहुत सारे राग होते हैं। आपके जीवन के पाप ऐसे होते हैं जो साधना को आगे नहीं बढ़ने देते। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि गुरुजी हम मतलब जो है जब बीज मंत्र की साधना करेंगे तो पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे। बिल्कुल नष्ट होते हैं, मगर पाप कितनी मात्रा में आपको अंदाजा है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा मतलब वो क्या है, सबसे बड़ी तपस्या क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है, आपको अगर पता हो तो सबसे बड़ी तपस्या है सच बोलना और सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। हम दिन में कितने बार झूठ बोल देते हैं और कितने बार हम सच बोलते हैं। सच का हमें पता होता है हमने कहाँ सच बोला है, मगर झूठ का हमें अंदाजा नहीं होता हमने कितनी बार झूठ बोला है। ये बीज मंत्र आपके जीवन से इस तरीके के पाप को मिटा देते हैं। आपके अंदर मौन धारण करने की शक्ति पैदा हो जाती है। आप बहुत कम मात्रा में बोलना शुरू करते हैं, मगर जब भी आप कभी बोलते हो तो आपकी वाणी से ओजस्वी वाणी के प्रभाव झलकने लगते हैं। लोग आपकी वाणी सुनने के लिए मुरीद हो जाते हैं, तरसते चले जाते हैं, एक झलक आपकी देखने के लिए लालायत हो जाते हैं। ये होती है बीज मंत्रों की ताकत। ये बीज मंत्र बहुत ही चमत्कारी होते हैं। बीज मंत्र के साधक को कभी धन के लिए इधर उधर भटकना नहीं होता है। धन स्वयं चुंबक की तरह उसकी बॉडी के पास अपने आप चिपक जाता है। बीज मंत्र के साधक को किसी भी कामना के लिए तरसना नहीं होता है पूरा करने के लिए। वो संपूर्ण कामनाएं उसके नजदीक आकर के उसके आरावा मंडल में स्वयं मिल जाती है। तो ये जो बीज मंत्र की ताकत है दोस्तों बहुत ही प्रभावशाली है। इसको अगर आप करोगे तो आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारी ऐसे से प्रभाव दिखाई देने लगेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूं, अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, जैसे मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, ऐसे ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, वीडियो को लाइक भी करना, और वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। हमारा एक दूसरा भी एक चैनल है जिसका नाम है अध्यात्म मोटिवेशनल, उस चैनल को भी आप लाइक्स और सब्सक्राइब करें। उस पर भी हमारी बहुत गजब की वीडियो आने वाली है जो आपके जीवन को पलट देंगे। आगे आगे हम वीडियो उसी तरीके से बनाएंगे जो आपको लगेंगी कि हाँ वास्तविकता में आपके जीवन में भयंकर परिवर्तन करने वाली है, आपकी जिंदगी से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल करके बाहर फेंकने वाली है, और आपकी जिंदगी में सब जगह सर्वत्र विजय और यश की ध्वजा पताका लहराने वाली होगी। संपूर्ण कामना आपकी घर बैठे सिद्ध हो, ऐसे बीज मंत्र आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बीज मंत्र की पावर हमारे ऋषियों को पता है। ये ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, पशुपतास्त्र, ये क्या है? ये बीज मंत्र ही है।
हाथ करते, अस्त्र शस्त्र आ जाते हैं। आप बीज मंत्र पढ़ करके इस तरीके से काम करते हो, सारी शकल कामनाएं आपके जीवन में। कैसे बीज मंत्र की शक्ति को आकर्षित किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे, कैसे बीज मंत्र का ट्रांसफर किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे, मगर इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपका अमेरिका के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, आपके पास कॉल आती है, गुरुजी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए। आपने बीज मंत्र पढ़ करके अपनी एनर्जी को वहां पर ट्रांसफर कर दिया, आप देखोगे चुटकी नहीं बजेगी, बंदा 1 मिनट में कह देगा गुरुदेव एकदम फिट हूं। भयंकर मुसीबत में आप फंस गए हो, आपका बेटा फंस गया है, आपकी पत्नी फंस गए, सैकड़ों बदमाशों के बीच में फंस गया है, बिल्डिंग में आग लग गई है, समुद्र के भयंकर तूफान में फंस गए हो और आपके पास कॉल आती है कि ये अंतिम कॉल हमारी हो सकती है। आप देखोगे वो जो मारने वाले थे वो उसके रक्षक बन जाएंगे, आग लग रही थी वो पूरे तरीके से बुझ जाएगी, समुद्र का भयंकर तूफान पूरे तरीके से शांत हो जाएगा और आपका परिवार पूरे तरीके से सुरक्षित वापस आ जाएगा। ये बीज मंत्र की पावर होती है। तो ये बीज मंत्र जो होते हैं, इन बीज मंत्रों के बारे में जिस दिन आप समझ लोगे आपको पता लगेगा, और जब तक आप किसी चीज के बारे में जानते नहीं कभी भी उसको पूरा एकदम नहीं करना चाहिए। जिस बिजनेस के बारे में आपको जानकारी ना हो किसी भी तरीके से, उस बिजनेस को कभी मत करो। उस बिजनेस को करो जिसमें आपने 10-5 साल पूरी सेवा दी हो, उसके एक एक सब्जेक्ट को, एक एक अंग को पूरी तरीके से आपने जाना हो, पहचाना हो, तब आप उसको करिए, आपको सफलता के चांस बन सकते हैं। मगर जहां आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है वो 100% लॉस ही होगा आपका, वहां कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसी तरीके से किसी भी साधना को करने से पहले गुरु से दीक्षा होना बहुत जरूरी है। अगर गुरु दूर है कोई दिक्कत नहीं, आप फोन से बात कर लीजिए, फोन से भी बात नहीं होती तो कोई नहीं, उनका कोई छोटा सा फोटो लेकर के अपने सामने रख लीजिए, हाथ जोड़ करके कह दीजिए मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो, हे गुरुदेव इस साधना में आप मेरा मार्गदर्शन करें और मैं इस साधना में सफलता मुझे प्राप्त हो, बस इतना आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। आप देख लेना फोटो के सामने बोलते ही आपके जीवन में एक क्रांति होनी शुरू हो जाएगी। बीज मंत्र के अनुष्ठान के जाप तो बाद में प्रारंभ होंगे, इतने पर ही गुरुदेव की शक्ति आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। जिस मूर्ति के सामने आप जाप करते हो वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। आपने देखा होगा एक मंदिर की मूर्ति के अंदर जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं सबसे पहले एक पत्थर का वो टुकड़ा होती है, पत्थर के टुकड़े को कारीगर बना एक मूर्ति बना करके तैयार करता है, मूर्ति मंदिर के अंदर आती है, मंदिर के अंदर आकर के उसको स्नान वगैरह कराया जाता है, पंडितों के द्वारा बीज मंत्रों से उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और जब उसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के अंदर अपना सर झुका करके कोई अपनी कामना करते हो, कोई कामना मांगते हो, वो कामना पूरे तरीके से सफल हो जाती है। उस मूर्ति के अंदर केवल एक ही ताकत है, वो है बीज मंत्रों की ताकत। आपको पता लग गया होगा आपकी बॉडी के अंदर भी बीज मंत्र चलता रहता है, उस बीज मंत्र के कारण ही आपकी बॉडी चलती रहती है, उसी बीज मंत्र के कारण आपकी उम्र निर्धारित होती है। इस बीज मंत्र की इतनी बड़ी ताकत है कि आप इस बीज मंत्र के प्रभाव से आप अपनी उम्र को हजारों लाखों वर्ष तक जिंदा रहने में सक्षम हो सकते हैं। ये देवरा बाबा जो थे हमारे वृंदावन में जो रहते थे, इनकी हजारों साल उम्र थी, अब आपको हो ऐसे कैसा हो सकता है। रावण ने अपनी बीज मंत्रों के द्वारा उम्र को बढ़ाया था, 4 चौकड़ी राज किया, अमर हो गया, अमरता बीज मंत्रों के द्वारा प्राप्त हुई। हरणाकश्यप, हरणाक्ष ये सब बीज मंत्रों के द्वारा बने हुए थे, राजा बलि बीज मंत्रों के द्वारा हुए थे, भगवान भी बीज मंत्रों की शक्ति के द्वारा इस धरती पर अवतार लेकर के आए। ये बीज मंत्रों की ताकत होती है। बीज मंत्र क्या होते हैं आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। इससे ज्यादा और मैं आपको बताने लगूंगा तो मैं जितना बोलता चला जाऊंगा उतना थोड़ा ही पढ़ता चला जाएगा। मैं अगर आपको 10 दिन भी लगातार ये वीडियो बनाता रहूं तो बीज मंत्रों के ऊपर आपको एक श्रृंखला पूरी नहीं हो पाएगी। एक एक बीज मंत्र के अंदर इतनी जबरदस्त ताकत होती है, जिस दिन आप इस शक्ति को समझ जाओगे, इनकी पावर को समझ जाओगे, आप देखने लगोगे कि वो ताकत क्या है बीज मंत्रों की। कबीरदास जी के सामने मतलब उनका बेटा था कमाल, कमाल ने बीज मंत्रों के बारे में एक बार ऐसे ही मतलब प्रश्न कर दिया। कबीरदास जी ने उन्हें एक छोटा सा बीज मंत्र दे दिया। बीज मंत्र दिया, कोई रोगी व्यक्ति जा रहा था और रोगी व्यक्ति उस कमाल के पास आया, उसने बीज मंत्र को पढ़ा, पढ़ करके फूंक मारी, रोगी के दिया पानी पीने के लिए, पूरे तरीके से वो स्वस्थ हो गया। कमाल
कबीरदास के पास गया, बोले मैंने ऐसे ऐसे एक रोगी को बीज मंत्र से ठीक कर दिया। कबीरदास जी हंसने लगे, मतलब क्या बस इतना ही तुम्हें मालूम है? कबीरदास जी के पास एक दिन फिर ऐसे ही कमाल के पास कोई व्यक्ति आया और वो मतलब जो है बहुत ही असाध्य रूप से पीड़ित था, ऐसे ही मंत्र पढ़ करके दिया, वो भी ठीक हो गया। कबीरदास जी के पास फिर कमाल आकर के कहता है आज मैंने बिल्कुल एक असाध्य रूप को ठीक कर दिया। फिर भी वो हंसने लगे। एक दिन कोई मुर्दा आ रहा था, राम नाम सत्य की उसकी मतलब अर्थी उठ करके आ रही थी। कमाल के मन में विचार आया, क्यों ना इसको मैं जिंदा करने की कोशिश देखता हूँ। जैसे ही बीज मंत्र पढ़ करके पानी उसकी बॉडी पे शुरू किया और राम राम कह करके जिंदा हो गया। ये बीज मंत्र की ताकत है। कबीर के पास फिर कमाल आता है और कमाल कहता है कि आज मैंने एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दिया। कबीरदास जी हंस करके कहते हैं कि तूने अभी बीज मंत्र की ताकत को नहीं समझा। सैकड़ों हजारों लाशें पड़ी थी, कबीरदास ने उनकी ओर दृष्टि डाल करके देखा, सारे के सारे हाथ जोड़ करके कबीरदास जी के शिष्य बन गए। ये बीज मंत्रों की ताकत होती है, सबको जिंदा कर दिया। ये बीज मंत्रों की पावर होती है। इसलिए आप बीज मंत्रों को कभी हल्के में मत लेना, बहुत बड़ी ताकत होती है बीज मंत्रों की। तो कैसे करने होते हैं बीज मंत्र, किस तरीके से क्या इनका विधान होता है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। मगर आज हम बीज मंत्रों के कुछ बीज मंत्रों के बारे में 10, 15, 20 बीज मंत्रों के बारे में आपको बता दे रहे हैं। ये साधक आपकी नींव का पत्थर है, ये साधना आपकी नींव का पत्थर है। जितना आपने सुना है ये सब आपकी नींव का पत्थर है। मकान की नींव जो होती है, वो पहली ईंट जो होती है उसी पर सारी बिल्डिंग टिकी होती है। आपकी साधना पूरी इन्हीं बीज मंत्रों पर टिकी होगी। जिस मकान की नींव कमजोर होती है उस बिल्डिंग का कोई भरोसा नहीं होता, वो कब टूट जाए। इसी तरीके से अगर आपकी साधना की नींव कमजोर है तो वो साधना कभी भी बिगड़ सकती है, कभी भी आपका पतन का कारण बन सकती है। मगर नींव अगर आपकी मजबूत है तो वो बिल्डिंग आप में आप पूरे भरोसे के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हो, आपके बच्चे भी उसमें पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए हर बीज मंत्र एक नींव का पत्थर होता है, मील का पत्थर होता है, वहीं से आपको प्रारंभ करनी चाहिए। किसी भी साधना को प्रारंभ करने से पहले कम से कम 5 लाख एक बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, तब उस देवता की आगे साधना करनी चाहिए। साधना के बहुत बड़े क्रम होते हैं। बीज मंत्र का पहला 5 लाख जाप, उसके बाद में उस जिस देवता का बीज मंत्र आपने किया है, जिस देवता की साधना करते हैं उसकी गायत्री का 1.25 लाख जाप, फिर उसके बाद उस मंत्र का जाप करना होता है जिस मंत्र की आप साधना कर रहे हैं। ये सारी कहानी थी। अब बहुत सारे ऐसे बीज मंत्र हैं, आज मैं आपको बताने जाता हूं कैसे कैसे विकट बीज मंत्र किन किन परिस्थितियों में आपको काम करनी चाहिए। अगर दुनिया में आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीजें पैदा हो रही हैं जिसका समाधान आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, किसी भी तरीके से आप परेशान हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, बीज मंत्र होता है क्रीम, मां काली का बीज मंत्र है। जब आपको सारे रास्ते बंद हो, कहीं दिखाई कुछ नहीं देता हो, आप इस बीज मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। क्रीम 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 क्रीम, इस मंत्र का जाप करना शुरू। शत्रु चारों तरफ से घेर करके आपको खड़े हो गए हो, आपको बचने का कहीं पर भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो, और आपको पता है आप पत्रकार हैं, डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, या कोई ठेकेदार हैं, या आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है जहां लोग आपसे हमेशा दुश्मनी बांध करके रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने के लिए ह्लीम मंत्र का जाप करना चाहिए। ह्लीम 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 ह्लीम, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसी का एक मंत्र और होता है शत्रु विनाशक, भयंकर प्रभावशाली। शत्रु के सर पर मानो घर मार दिया और उसकी खोपड़ी को फाड़ के फेंक दिया। उस मंत्र का नाम है टंग 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 टंग। ये बीज मंत्र शत्रु नाश के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है। आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होता, सब कार्यों में आपको नुकसान होता है। जिस कार्य में हाथ डालते हैं आपका वो कार्य हमेशा बिगड़ता ही चला जाता है। हर कार्य में आपको लॉस ही लॉस होता है, कोई आपको मदद करने को तैयार नहीं होता कहीं पर भी। ऐसे व्यक्ति को जाप करना चाहिए रुम 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 रुम। ये बीज मंत्र बहुत ही गजब का काम करता है, आपके संपूर्ण कार्य बगैर किसी रुकावट के पूरे होने लगते हैं। अगर बॉडी में किसी भी प्रकार का जहर फैल गया है, पस पड़ गया है, कैंसर हो गया है, लीवर सोराइसिस हो गया है, या वैसे सोराइसिस बॉडी के स्किन पर सोराइसिस हो गया है,
थैलेसीमिया हो गया है, कुछ भी अगर ऐसा रोग पैदा हो गया है, जहर बॉडी के अंदर फैल जाता है, वो संपूर्ण जहर को समाप्त करने के लिए आपको मंत्र का जाप करना है, बीज मंत्र का मम 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 मम। ये बीज मंत्र आपकी पूरी बॉडी से जहर को निकाल करके समाप्त कर देगा और आप कुछ दिन के अंदर 100% स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। अगर माइंड में डिप्रेशन रहता है, तनाव रहता है, पागलपन रहता है, किसी चीज का निर्णय करने में आप सक्षम नहीं होते, किसी भी तरीके से आपकी वाणी के अंदर से हमेशा गंदे शब्द निकलते हैं, बुरे शब्द निकलते हैं, लोगों के लिए आप कभी अच्छा नहीं बोलते, जिस व्यक्ति की वाणी पर दूसरों के प्रति ईर्ष्या, नफरत, चुगलखोरी की आदत होती है, उसकी वाणी पर हमेशा पाप का प्रभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए एक मंत्र है जिसका नाम है एंग 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 एंग। ये बीज मंत्र सरस्वती का है। इस मंत्र का जाप करने से भी गूंगा व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है और वेद मंत्रों की ऋचाएं गाने लगता है। इतना प्रभावशाली बीज मंत्र होता है। दरिद्रता चारों तरफ घर में घुस गई हो, हर कोने कोने में दरिद्रता हो, कर्ज पर पैसा ना मिलता हो, नहीं दरिद्र दुख समको नाही। दुनिया में सबसे बड़ा दुख होता है धन का अभाव। अगर धन पास नहीं है तो भूखे मर जाओगे, कोई साधन नहीं जुटा पाओगे, बीमारी का इलाज नहीं करा पाओगे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाओगे, रोटी खा नहीं पाओगे, रिश्ते निभा नहीं पाओगे। दरिद्रता सबसे बड़ी दुश्मन है व्यक्ति की। और जब व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आ जाती है, उसे अपना कोई दुनिया में दिखाई नहीं देता, सब बेगाने दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार भी साथ छूट जाता है, बेटी बेटा पत्नी बच्चे सब साथ छोड़ देते हैं। दरिद्रता वो चीज होती है बंधुओं, आपसे सब कुछ छीन लेती है। अगर ऐसी दरिद्रता आपके जीवन में छा गई हो, आपको हमेशा इन सब चीजों से जूझना पड़ रहा हो, इस दरिद्रता को पूरे तरीके से समाप्त करने का मंत्र है श्रीम 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 श्रीम। इस मंत्र का आप जाप करिए, आप देखोगे धीरे धीरे आपके जीवन से वो दरिद्रता समाप्त होनी शुरू हो जाएगी और चुंबक की तरह धन आपकी आप आकर्षित आना शुरू हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। पर्याप्त मात्रा में इतना धन आएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। परिवार के सभी लोग इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये बहुत ही तीव्र गति से काम करता है। हर जगह आपको दुर्गति का सामना करना पड़ रहा हो, परिवार में दुर्गति, समाज में दुर्गति, जहां काम करते हो वहां दुर्गति। दुर्गति मतलब आपका अपमान, सब जगह आपका अपमान ही अपमान होता हो, कहीं पर आपका सम्मान ना होता हो, सब जगह आपका निरादर होता हो, कहीं पर आपका आदर ना होता हो। ऐसे व्यक्ति को अपने सम्मान को वापस पाने के लिए जाप करना होता है दुम 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 दुम। दुर्गा दुर्गति नाश है, ये दुर्गति का नाश कर देती है और आपका सम्मान आपको मिलने लगता है, आप सर्वत्र विजयी होते हो। ये माँ दुर्गा का हुआ है। कोई भी कार्य प्रारंभ करते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने जितने भी काम शुरू किए वो हमें हर कार्य में असफलता ही मिली है, हमें कहीं किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति जो कार्य को करते हैं उन्हें असफल होना पड़ता है, सब जगह उनको लॉस उठाना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को जाप करना होता है गम 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 गम। ये गणपति का बीज मंत्र है। इसी तरीके से गणपति का बीज मंत्र एक और है ग्लौम 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 ग्लौम। सफलता पाने का बीज मंत्र गम है और सफलता में समृद्धि प्राप्त करने का मंत्र है ग्लौम 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 ग्लौम। हमने काम किया, बहुत सारे लोग कहते हैं काम तो करोड़ों रुपए का चल रहा है, बिजनेस तो करोड़ों रुपए का, मगर उनकी बचत नहीं होती। उनको इन दोनों मंत्रों का जाप करना है, गम का भी करना है और ग्लौम का भी करना है। गम मंत्र आपको सभी कार्यों में निर्विघ्नता पूर्वक काम करता है और ग्लौम मंत्र वहां से उस संपत्ति को खींच करके आपके खजाने में रख देता है। ये इस तरीके का होता है। जिन व्यक्तियों को बहुत सारी जगह परेशानी उठानी पड़ी, संतान काम नहीं कर रही, संतान मान सम्मान नहीं करती, या जिनके बच्चे नहीं होते, और भी बहुत सारी उनको कोई ना कोई नई नई मुसीबत आकर के उनके सामने आ जाती हैं, ऐसे व्यक्ति को जाप करना चाहिए ह्रीम 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 ह्रीम। ये बहुत ही मायावी मंत्र है।
इससे धन संपत्ति सब कुछ आकर्षित होती है, मान सम्मान बढ़ने लगता है, वैभव व्यापार बढ़ने लगता है। बहुत ही प्रभावशाली बीज मंत्र है। बहुत सारे लोग तरसते रहते हैं कि गुरुजी वशीकरण का मंत्र दे दो, हे गुरुदेव वशीकरण का मंत्र दे दो। अय्यासी जमाने में दुनिया भर के लोग इन सब चीजों को मांगते रहते हैं। और मैं आज उनको एक बात बताऊं, तुम अगर किसी की बहन बेटी के साथ गलत कर रहे हो तो बचने वाली तुम्हारी भी नहीं है, याद रखना दोस्तों, वो बचने वाली तुम्हारी भी नहीं है। इसलिए सबकी बहन बेटी का मान सम्मान करो, बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका जीवन सुखी रहेगा। तो ये इन सब चीजों पर ध्यान करना चाहिए आपको। और आप चाहते हो कि आपको जीवन में सब जगह मान मिले, सम्मान मिले, लोग आपको देखने के लिए तरसें, आपकी वाणी सुनने के लिए तरसें, और चारों तरफ जब सोए तो भी आप उनके दिमाग में रहें, जागे तो भी आप उनके दिमाग में रहें, रास्ते में खाते पीते चलते फिरते 24 घंटे वो आपको याद करते रहें। अगर आप ऐसा बनना चाहते हो तो इसके लिए बीज मंत्र है क्लीम 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 क्लीम। ये क्लीम बीज मंत्र भगवान कृष्ण का है, जिसके पीछे त्रिलोकी नाचती है, जिसके पूरे ब्रह्मांड नाचते हैं, जिसके पीछे भगवान शिव भी इस मंत्र से इतने प्रभावित हुए थे कि महाराष्ट्र में आकर के उन्हें गोपी रूप धारण करना पड़ा, और तब जाकर के उनको एंट्री मिली। ये इतना सम्मोहनकारी मंत्र होता है कि बहुत जबरदस्त। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव आज हमारे घर पर एक नींबू पड़ा मिला, इसमें 2 लौंग मिली, एक सुई मिली, वो उस पर सिंदूर भी लगा मिला। मेरे घर पर किसी ने कोई टोटका कर दिया, गुरुदेव आज मेरी फैक्ट्री बंद कर दी, गुरुदेव आज मेरे रास्ते में ऐसे मिला, गुरुदेव आज मेरी छत के ऊपर ऐसे मिला, ये सामान मिला है, गुरुदेव आज मेरे बेडरूम में मिला, आज मेरे ड्राइंग रूम में मिला, आज मेरी रसोई में ये सामान मिला, आज मेरे बाथरूम में मिला, आज मेरी चौखट के नीचे ये मिला। जो दुनिया भर के तंत्र मंत्रों से दिन रात पीड़ित रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं तांत्रिकों के पास आते जाते रहते हैं, बहुत सारा धन खर्च करते रहते हैं, उनको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जाप करना है, हुम 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 हुम। आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। ये हुंकार अपने घर के अंदर आपने मार दी नहीं तो जितना भी विघ्न होगा, भूत बाधाएं होंगी, प्रेत बाधाएं होंगी, पिशाच बाधाएं होंगी, राक्षसी उपद्रव होंगे, पूरे के पूरे 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। इस मंत्र की ताकत है। ये मंत्र है महाकाल का, महाकाल भैरव भगवान का मंत्र है ये, जो भूत और प्रेत उनकी शागिर्दी करते रहते हैं। आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। दुश्मन चारों तरफ से घेर करके बैठ जाते हैं, कोई भी काम बनने नहीं देते हैं, पीड़ा पर पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, श्रोम 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 श्रोम। ये बीज मंत्र नरसिंह भगवान का है, और इसी का एक बीज मंत्र है ठोम 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 ठोम। ये बीज मंत्र भगवान नरसिंह का है। तो श्रोम संपत्ति को आकर्षित करता है, और ख्रोंग आपके दुश्मन को समाप्त करता है। प्रहलाद के जीवन में कितना भयंकर कष्ट आया, आपको सुना होगा आपने। जब प्रहलाद के जीवन में विपत्ति आई तो उसका दुनिया में कोई सहायक नहीं था, क्योंकि उसको मारने वाला ही उसका पाप था, और वो इतना बड़ा प्रभावशाली राक्षस था, कट्टर था, कि उसकी कोई सामना करने में सामर्थ्य नहीं थी, और सभी प्रहलाद के खिलाफ काम करते थे। चाहते तो बहुत से लोग थे कि प्रहलाद बच जाए, मगर बचाने की सामर्थ्य कोई नहीं रखता था प्रहलाद को। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को श्रोम और क्षोम बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। श्रोम बीज मंत्र संपत्ति को आकर्षित करता है, और क्षोम बीज मंत्र मतलब व्यक्ति के शत्रुओं का पूर्णतः समाप्त करता है, उसका नाश कर देता है। इसी तरीके से हमारे बीज मंत्र होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो चक्र होते हैं 7 प्रकार के, ये 7 प्रकार के जो चक्र होते हैं हमारी ऊर्जा होती है। इन चक्रों के अंदर ये एक तरीके से ये मानो एक पावर हाउस है। जो चक्र हमारा मतलब खराब होता चला जाता है, वहीं से हमारी विद्युत शक्ति पूरे तरीके से समाप्त होती चली जाती है। बुढ़ापा हमारे पर आना शुरू हो जाता है, और हमारे जीवन में बहुत सारे रोग लगने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मूलाधार जिस व्यक्ति का खराब होना शुरू हो जाता है, वो एक तरीके से पूरे तरीके से समाप्त हो जाए, उसका मोटापा बढ़ जाता है, पृथ्वी तत्व की तरह पृथ्वी पर एक बोझ बन करके वो रह जाता है, उसको हर कार्य में नुकसान होता है, पृथ्वी का गुण उसे कोई प्राप्त नहीं हो पाता। आप अंदाजा लगाइए, जब आपके पैरों से पृथ्वी निकल
जाए तो हम कहाँ होंगे? हम वीडियो बना रहे होंगे क्या इस दुनिया में? उड़ करके तो बना नहीं सकते हम। तो पृथ्वी पर टिके हुए हैं, तो पृथ्वी तत्व हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है, जिसको हम एक तरीके से बोलते हैं मूल आधार। मूल पृथ्वी तत्व है हमारा। सुखों के लिए मूल ही हमारी पृथ्वी है। सारे सुख हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। अगर पृथ्वी ना होती तो हम कहाँ होते? तो अपने पृथ्वी तत्व को मजबूत करने के लिए, मंगल तत्व को मजबूत करने के लिए जो व्यक्ति मूल आधार को मजबूत कर लेता है, उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी से, वाहन से, भूमि, जमीन, जायदाद से, इन सबसे बहुत बड़ा लाभ होता है। और इसका बीज मंत्र है लम 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 लम। इस मंत्र का आपको जाप करना है, रेगुलर आप जाप करिए। आप देखोगे आपका मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा, आपका पृथ्वी तत्व जागृत होना शुरू हो जाएगा, आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके मकान बनने शुरू हो जाएंगे, आप बिल्डिंग खरीदना शुरू कर दोगे। ये आपके लिए बहुत ही है। जिन लोगों को सोने चांदी से, पैसे से बहुत ज्यादा प्यार होता है, हमारी माता बहनों को गहने बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, पति इतने प्यारे नहीं होते जितना गहना प्यार होता है। आज उनसे कह दो हम आपकी ये चीज बेच करके लड़ना शुरू कर देंगे, मर जाएंगे मगर बेच नहीं दें आप। सोना बहुत, और उनको चाहे कि हमें सोना हमें मिले, हमारे घर में सोना, चांदी, धन संपत्ति पर्याप्त मात्रा में बढ़ी। ऐसे व्यक्ति को अपना स्वादिष्टान चक्र मजबूत कर लेना चाहिए। और स्वादिष्टान चक्र को मजबूत करने का मंत्र है बम 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 बम। इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। ऑटोमेटिक सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात चुंबक की तरह आपको खिंचते हुए आपके पास आ जाएंगे। आपकी बॉडी मैग्नेटिक हो जाती है जब आप मूल मंत्रों का जाप करते हो। इसी तरीके से आपका मणिपुर चक्र होता है, जिसका बीज मंत्र होता है रंग। इस मंत्र के जाप करने से रम 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 रम, इस मंत्र का जाप करने से आपकी बॉडी का, एक को बोलते हैं मणिपुर चक्र, ये चक्र आपकी बॉडी का सबसे बड़ा पावर हाउस होता है। ये चक्र जिस व्यक्ति का बिगड़ जाता है, समझो उसकी मृत्यु बहुत नजदीक आ जाती है। वो व्यक्ति काल के गाल में कब चला जाए कोई पता नहीं। आपने सुना होगा कि भगवान राम से विभीषण कहता है कि रावण के सर काटने से काम नहीं चलेगा प्रभु, इसकी नाभि में बाण मारिए, क्योंकि इसकी नाभि के अंदर अमृत कुंड है, और जब तक वो अमृत कुंड नहीं सूखेगा तब तक ये रावण नहीं मरेगा। आप इसकी नाभि में अग्नि बाण मारिए। भगवान ने विभीषण की से ये स्वीकृति लेनी थी, और अग्नि बाण चलाया और नाभि के अमृत को जला दिया, और रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया। आपकी नाभि के अंदर अमृत होता है, और जैसे जैसे यह अमृत समाप्त होता चला जाता है, आपका बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, आप रोगी होने शुरू हो जाते हो, आपके अंदर सैकड़ों रोग लग जाते हैं। अगर आप जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हो, लंबी आयु पाना चाहते हो, तो आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। रम 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 रम। ये इस मंत्र का जाप करने से आपको ये सब बेनिफिट। एक मंत्र है अनाहत चक्र के लिए। अनाहत चक्र जिस व्यक्ति का मजबूत होता है, ऐसा व्यक्ति सम्राट बनकर के संसार के प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में अपना राज करता है, अपना शासन करता है। ये उसके अंदर पाई जाती है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसे बन जाता है, वो सबके दिलों में छाया रहता है। लोग निकाल नहीं पाते, हर दिन उसको देखना चाहते हैं, हर दिन उसको सुनना चाहते हैं, हर दिन उसके बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। ऐसे सबके दिलों में राज करना है आप चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जाप करना होगा यम 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 यम। इससे आपका अनाहत चक्र जागृत होता है। एक मंत्र होता है हम जिसको बोलते हैं ये विशुद्धि चक्र। जिस व्यक्ति का विशुद्धि चक्र खराब होता है, ऐसा व्यक्ति नंबर 1 का चुगलखोर। कभी जिंदगी में ऐसे व्यक्ति को अपने घर में मत घुसने देना। ये आपके घर का खाएगा और आपके घर को ही बर्बाद करेगा। ऐसा व्यक्ति नंबर 1 का चुगलखोर होता है। थायराइड के रोग होते हैं, गले का कैंसर होता है ऐसे व्यक्ति के लिए। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को भी संगठित करके नहीं रखता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में इतनी भयंकर फूट डाल देता है, इतना मतलब मानसिक कलेश पैदा कर देता है कि उसके परिवार के लोग ही उसको कई बार छोड़ करके दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी गंदी आदतें सुधार नहीं पाता। जिसकी वाणी में गंदे दोष हो, गंदे आचरण हो, गंदे बोलने की ताकत हो, गंदा हमेशा किसी से अच्छा ना बोलता हो, ऐसे व्यक्ति को जाप करना है
हम। आप देखोगे अगर वो इस मंत्र का जाप करना शुरू करेगा, उसकी वाणी से फूल बरसने शुरू हो जाएंगे। जो लोग उससे नफरत करते थे वो स्वयं उसके पास पहुंचने शुरू हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा लेक्चरर, प्रवचनकर्ता बन सकता है, भाषण देने वाला बन सकता है। पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में भाषण से, प्रवचन से कंट्रोल करने का सामर्थ्य रखता है वो व्यक्ति। इसी तरीके से हमारा एक मंत्र होता है ओम। इस मंत्र का जाप करने से आपकी थर्ड आई एक्टिव होती है। आप दूसरे व्यक्तियों के मन की बात जानना शुरू कर देते हो। सब कुछ आप इस मंत्र के जाप करने से जान जाते हो। और विश्व में कहीं पर भी कोई व्यक्ति बैठा हो, आप केवल उसका नाम लो, फोटो लो, क्या चल रहा है वो तुरंत बता देगा इस व्यक्ति के मन में ये चल रहा है। इससे हमारा थर्ड आई एक्टिव होता है। इस मंत्र को बोल करके करना होता है। और इसी तरीके से एक मंत्र, यही मंत्र है ओम। जिस मंत्र को जब आप जाप करते हो, इससे ही थर्ड आई पैदा होता है। और इसी मंत्र से हमारा सहस्त्रार चक्र जागृत होता है। जब सहस्त्रार चक्र आपका जागृत होना शुरू हो जाता है, आपकी प्राण ऊर्जा कुंडली पूरे तरीके से जागृत होना शुरू हो जाती है ओम का जाप करने से। और जब ये मंत्र पूरे तरीके से सिद्ध हो जाता है, तो आप अपने प्राणों को जब मर्जी चाहे तब अपने सहस्त्रार चक्र में ले जाओ। आप लाखों साल तक नहीं मरेंगे, क्योंकि काल उस जगह नहीं पहुंच पाता जहां सहस्त्रार चक्र हमारा होता है। इसलिए काल की मार से आप बच जाते हो। यही हमारे ऋषि मुनियों को हजारों लाखों वर्ष जीने का एक साधन था, जो आज मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में। इन दोनों मंत्रों का जाप करने की अलग अलग प्रक्रिया है। अगर आपको थर्ड आई एक्टिव करनी है, लोगों के बारे में जानना है, अपने भविष्य के बारे में जानना है, दूर तक आपको अपने किसी बिजनेस व्यापार को लेकर के जाना है, बहुत अच्छी कंडीशन में लेकर के जाना है, तो आपको ओम मंत्र का उच्चारण बोल करके करना होता है। ओम ओम ओम। मगर जब सहस्रार चक्र को आपको जागृत करना होता है, तब इसी मंत्र का जाप आपको करना होता है आंख बंद करके। ये मंत्र आपके सहस्रार चक्र को जागृत कर देता है। और जब आपका सहस्रार चक्र जागृत हो जाता है, फिर आपके लिए दुनिया कोई मायने नहीं रखती। आप इस संसार से दूर चले जाते हो। आपके अंदर वो सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। आप कहीं भी जा सकते हो, किसी के पास में भी कोई भी रूप धारण कर सकते हो, किसी भी वस्तु का रूप धारण करते हो। वनस्पतियों में, जल में, थल में, पक्षियों में, जीव जंतु में, मनुष्यों में, किसी में भी ऐसा व्यक्ति सर्वत्र परमात्मा की तरफ होता है। और वो एक बहुत ऋषि कुल में उच्च श्रेणी में चला जाता है। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो बीज मंत्रों के ऊपर। आप बहुत सारे लोग सोच रहे हैं इसकी करने की विधि क्या है। इसकी करने की विधि कोई जटिल नहीं है। ये सभी बीज मंत्र जो आप शत्रुनाशक और वो मैंने बताए, उनका आपको दक्षिण की तरफ मुंह करके करना है। जब जो मंत्र हमने लक्ष्मी प्रदान करने के लिए बताए हैं, उनके लिए उत्तर की तरफ आपको मुंह करके करना है, पश्चिम की तरफ मुंह करके करना है। जो मंत्र आपको यश और मान सम्मान से रिलेटेड हमने आपको बताए हुए हैं, उन मंत्रों का जाप आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करना है। ये मंत्र करने की एक विधि है। आपको हो गया आसन वगैरह कौन सा लेना है। शत्रुनाश के लिए आप कोई लाल आसन ले सकते हैं। भैरों की साधना के लिए बीज मंत्र का जाप करने के लिए काला आसन ले सकते हैं, काले वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। और सभी में मतलब जो है तिल का दीपक जला सकते हैं, शुद्ध देसी घी का दीपक जला सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। इनसे आपकी ऑरा शुद्ध होती है। आप पूजा के वक्त कोई भी आप जल का पात्र अपने पास में रख लें। आपका ये जाप पूरा हो जाए, उस जल के पात्र को लें और जल के पात्र को लेकर के उसमें फूंक मारें, अपने ऊपर छींटे मारें, पूरे घर में छिड़के और थोड़ा थोड़ा सब बच्चों को पिलाएं, जिससे कि इस मंत्र की एनर्जी आपके परिवार के सभी सदस्यों में जाए और आपके घर के अंदर समाहित हो जाए। तो ये जो बीज मंत्र है आज मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो, आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो, तो मैं आज आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्योंकि ये वीडियो जितना आप ध्यान दे करके इसको सुन रहे हो सकता है कि आपकी इस मदद से कोई व्यक्ति अपने परिवार का, अपना जीवन सुधार सके। इसलिए आपके लिए बहुत ही बेटर है आप इसमें हमारे भागीदार बने। और
मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपके जीवन में दिन प्रतिदिन मंगल करे, आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहे, आपके परिवार में हमेशा प्यार बना रहे, आपके दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो। आप जहाँ पर भी जाए आपको मान मिले, सम्मान मिले, धन मिले, दौलत मिले। आपकी जो भी शुभ संकल्प हैं, माँ भगवती बगलामुखी आपके उन सभी संकल्प को पूर्ण रूप से पूरा करे। और मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ आप सभी से, आप अपने माता पिता का, आप अपने सास ससुर का पूरे तरीके से आदर करें, क्योंकि आप आदर करोगे तो आपकी संतान भी आपका उतना ही सम्मान करेगी। आप आदर करोगे तो आपकी होने वाली जनरेशन भी आपका उतना ही सम्मान करेगी। आप आदर करोगे, आपको देख कर के कोई व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करेगा, उनके आशीर्वाद भी आपको मिलेंगे। इसीलिए मैं सभी व्यक्तियों से यही हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि हमेशा अपने माता पिता का दिल से सम्मान करें। सुबह सुबह उठ करके आप उनके चरणों में सर रख करके प्रणाम करें, पैर छुए नहीं, सर रख करके प्रणाम करें, क्योंकि वो आपके भगवान है, वो आपके जन्मदाता है, उन्हीं की बदौलत आप इस पृथ्वी पर आए हो। उनका सम्मान आपको करना चाहिए। यही मेरी आप सभी के श्री चरणों में प्रार्थना है। हर हर महादेव, जय माता की, राधे राधे।